एक प्रेमी जो अपने प्रेमिका को अपने गांव से भगाकर शादी किया और वह शादी उस प्रेमी को इतना भारी पड़ गया कि अब वह प्रेमी इस दुनिया में ही नहीं रहा। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी बतलाते हैं आपको विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी बिहार का एक ज़िला लगता है जिस ज़िले का नाम छपरा होता है और इस ज़िले के अंतर्गत एक गांव लगता है। इस गांव का नाम होता है चपरेठा। चपरेठा गांव के अंतर्गत दिलीप गिरी का घर आता है। उसके घर में उसके एक बेटा होता है जिसका नाम सूर्यकांत होता है। दोस्तों, जो सूर्यकांत होते हैं वह गांव में सबसे होनहार और पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छे होते हैं। आज से करीबन 6 महीने पूर्व जब 12th का रिजल्ट आता है तो उनकी जो मार्क्स होता है वह गांव भर में सबसे ज़्यादा होता है, जिससे कि सूर्यकांत का गांव में छवि बेहद अच्छी बनी रहती है। इसी बीच सूर्यकांत सोचता है कि उसे ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए और ग्रेजुएशन प्रिपरेशन के लिए वह अपने ही ज़िले के नज़दीकी कॉलेज में जाता है और वहां पर जाकर एडमिशन फॉर्म ले लेता है और एडमिशन फॉर्म को फिल कर रहा होता है। इसी समय एक लड़की जिसकी नाम चांदनी होती है वह भी एडमिशन के लिए कॉलेज आई हुई रहती है। उसके हाथ में भी एक एडमिशन फॉर्म होता है, पर चांदनी को थोड़ा डाउट रहता है कि वह एडमिशन फॉर्म गलती कर देगी तो उसे फिर से एडमिशन फॉर्म लेना होगा। चांदनी इधर उधर देखती है तो उसे नज़र आता है कि एक लड़का क्लास में बैठकर एडमिशन फॉर्म भर रहा है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि सूर्यकांत होता है। जो लड़की यानी चांदनी होती है वह सूर्यकांत के पास जाती है और जाकर कहती है, हेलो, आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं क्या? सूर्यकांत लड़की की तरफ देखता है और उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि जो चांदनी होती है वह कोई ऐश्वर्या राय से कम नहीं लगती है। फिर से चांदनी पूछती है, क्या आप ग्रेजुएशन का एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं? इस पर सूर्यकांत जवाब देता है और बोलता है, हाँ, मैं एडमिशन फॉर्म भर रहा हूँ। क्या आप भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आई हैं? चांदनी कहती है, हाँ, मैं इसी कॉलेज में ग्रेजुएशन के एडमिशन फॉर्म लेने आई थी, पर यह फॉर्म देखकर हमें कुछ डाउट लगता है। आपसे पूछने के लिए आई हूँ, हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। सूर्यकांत चांदनी का फॉर्म लेता है और भरने लगता है। जब फॉर्म में वह एड्रेस भरता है तो वह एड्रेस सूर्यकांत का गांव का ही एड्रेस होता है। सेम वही एड्रेस चांदनी भी बताती है। तब सूर्यकांत पूछता है चांदनी से कि तुम चपरेठा गांव के ही हो? इस पर चांदनी कहती है कि हाँ, मैं चपरेठा गांव के ही हूँ। सूर्यकांत और चांदनी की यहीं पर दोस्ती हो जाती है और दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद कल से दोनों एक ही साथ कॉलेज आने और जाने लगते हैं। इस बीच में दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इधर चांदनी के भी मन में फूल समा रही होती है, उधर सूर्यकांत भी दिन रात चांदनी के ही बारे में सोचता रहता है। यह दोनों का पहला प्यार होता है और दोनों इस प्यार में डूब जाना चाहते हैं। एक दिन जब कॉलेज बंद होती है तो सूर्यकांत चांदनी से कहता है, चांदनी, कल हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। इस पर चांदनी सोचती है और जाने के लिए हामी भर देती है। सूर्यकांत चांदनी को बैठाता है। वह बैठकर पटना का एक पार्क जिसमें वह दोनों जाकर बैठते हैं और वहां पर जाकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। इस दौरान चांदनी और सूर्यकांत के गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति उन्हें देख लेता है और जाकर चांदनी के पिता से कहता है कि आपकी जो बेटी है वह दिलीप गिरी के लड़के के साथ में पार्क में बैठकर कुछ बातें कर रही थी। मैंने उन्हें अपने आंखों से देखा है। इस पर चांदनी के पिता उस आदमी को यह तसल्ली देते हुए बोलता है कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं अपनी बेटी से जो पूछना है वह पूछ लूँगा। इधर शाम होने के बाद चांदनी घर आती है और मुंह धोकर खाने के लिए बैठती है तो उसके पिता यानी रमेश सिंह चांदनी से पूछता है कि चांदनी, तुम कॉलेज गई थी या पार्क गई थी? चांदनी कुछ सोचती उससे पहले पूरी बात उसके पिता उससे बता देते हैं और बताते हैं कि ठीक है, जो हुआ उसे अब भूल जाओ। आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। आज के बाद तुम कॉलेज में नहीं जाओगी।
बस अपने घर में ही रहो, तुम्हारी शादी जल्दी किसी अच्छे लड़के को देखकर करा दूंगा। चांदनी अपने रूम में बहुत रोती है और सोचती है कि कैसे मैं सूर्यकांत से मिलूं। और चांदनी इस बीच सूर्यकांत को कॉल करती है और रोते रोते बोलती है, सूर्यकांत तुम हमसे जल्दी मिलो, नहीं तो मेरे शादी मेरे पापा किसी और से करा देंगे। यह सुनकर सूर्यकांत घबरा जाता है और सोचने लगता है। सूर्यकांत चांदनी से कहता है, कल तुम रात को 10 बजे अपने पूरे कपड़े को पैक कर लेना और कल हम दोनों कहीं दूर घर से भाग जाएंगे। चांदनी अपने पूरे कपड़े को एक थैली में डालकर पैक करके 10 बजे रात रेडी रहती है। सूर्यकांत उसके घर के पीछे आता है और चांदनी को उसके घर से भगाकर दिल्ली ले जाता है। और दिल्ली में ही एक मंदिर में जाकर चांदनी और सूर्यकांत एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिस खबर चांदनी के पिता को लग जाती है। और चांदनी के पिताजी रमेश सिंह दिल्ली पहुंचता है और वहां पहुंचकर चांदनी और सूर्यकांत को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि चांदनी और सूर्यकांत दिल्ली में एक लॉज में रुके हुए हैं। इस पश्चात रमेश सिंह अपने दोस्तों के साथ उस लॉज में पहुंच जाता है। उस लॉज में पहुंचने के बाद चांदनी और सूर्यकांत के कमरे में घुसकर रमेश सिंह सूर्यकांत के छाती में गोली मार देता है, जिसकी वजह से सूर्यकांत की वहीं पर डेथ हो जाती है और सूर्यकांत इस दुनिया से चला जाता है। और जो रमेश सिंह होते हैं उसे दिल्ली पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल रमेश सिंह पे कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।